भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। फेंको। देख लिया आप सबने? इस भीम की वजह से फिर से एक बार चाल वालों पर मुसीबत आ गई है। अब क्या इंतजार कर रहे हो अपनी बारी का? कब आप पर मुसीबत आएगी? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। आ गए सब। दीपक रुक, चल मेरे साथ, तुझसे जरूरी बात करनी है। गलती हो गई मुझसे, मुझे कर्ज लेने ही नहीं चाहिए था। नहीं काकी, आप इस तरह से बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आपने कर्ज लिया, क्यों लिया? दीपक को पढ़ाने के लिए ना। ये एक तपस्या है, एक यज्ञ है जिससे आगे जाकर दीपक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ काकी, और दीपक जब बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो आपको इस पर गर्व होगा, और ये अभी की तकलीफें आपको छोटी लगने लगेंगी। देखो दीपक, अगर तुम भीम के बताए रास्ते पे चलोगे तो यही होगा। कोई भी आकर के तुम्हारे आई को भला बुरा सुनाकर और बेइज्जती करके चला जाएगा। पहले पढ़ाई या पहले आई? हाँ दीपक, अच्छे से सोच लो कि का जरूरी है। भीम के दिखाए झूठे सुनहरे भविष्य का सपना कि आई की इज्जत। तेरे पत्थर उठाने से वो लोग डर नहीं जाएंगे। पैसे वाले हैं, पैसों से ही डरेंगे और रुकेंगे। इसलिए पैसे कमाओ, बाकी सब कुछ हो जाएगा। दीपक आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। अभी तुम पढ़ाई शुरू किया और तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारी आई को उधार लेना पड़ा। सोचो अभी कितना पढ़ाई आगे पढ़ोगी पता नहीं, सोचो। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हम गलत कह रहे हैं तो जाओ और जाके भीम भाव से कह दो कि हम क्या साजिश कर रहे थे। और अगर नहीं तो आ जाओ हमारे साथ और बन जाओ गिरमिटिया मजदूर। रमा और भीम, तुम दोनों जाओ यहाँ से। देख लिया मैंने बच्चे को पढ़ाकर, और सपने देखने में हर रोज इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, और औकात नहीं है हमारी कि हम इतने बड़े बड़े सपने देखें। तुम दोनों जाओ यहाँ से। लेकिन काकी, दीपक को पढ़ाने में औकात की बात कहाँ आ गई? एक बार कहने से बात समझ में नहीं आती क्या तुम दोनों को? कहा ना तुम दोनों जाओ यहाँ से, तो जाओ। भीम, रमा, तो दीपक की अम्मा कह रही जाएगा तो जाओ ना यहाँ से। काहे परेशान कर रहे हो का? हम जाना तो तुम लोग सही कर रहे हो, सही ही कह रहे हो, लेकिन हमका नहीं लागत है कि तुम लोग के सही में भी साथ खड़ा होना चाहिए। दीपक की अम्मा, अपन ख्याल रखो, हम चलत हैं। और तुम लोग भी जाओ, अपन काम करो। चलो रमा। सोच लो, अब चुनना तुम्हें है कि पत्थर
या फिर गिरमेट का कागज? सोचो। अगर परसों पैसा नहीं दिया ना तो तुझे उठा के लेके जाऊंगा यहाँ से। मैं कर दूंगा इस पर हस्ताक्षर। मुझे भी आपके साथ चलना है अपनी आई के लिए। भीम भैया होंगे अच्छे, मुझे नहीं बनना है उनके जैसा। बहुत सही। दीपक, क्या कह रहे थे तुम? वो लोग कौन सी साजिश कर रहे थे? हाँ बताओ, क्या साजिश है उनकी? डरो मत, बताओ। वो कुछ नहीं भीम भैया। जोकू काका, जनार्दन काका और हितेश काका तीनों चाय पी रहे थे और कह रहे थे कि भीम की पढ़ाई कैसे बंद कराएं। तो जनार्दन काका कहते हैं उनकी पहचान बड़ौदा के महाराजा के महल में है। उनसे कुछ जुगाड़ लगाते हैं तो भीम की छात्रवृत्ति छीन ले और भीम की पढ़ाई बंद हो जाए। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम पढ़ाई करो। और दीपक, तुम इनकी बातें सुनते क्यों हो? मत सुना करो। मालिक, जैसा आपने दिया था एकदम वैसे ही सही सलामत सबका अंगूठा लगवा करके मैं ले आया हूँ। हितेश, मालिक, साइन किसने किया? भीम की चौल में उस मंदबुद्धि भीमराव के अलावा और कौन पैदा हो गया जो पढ़ लिख कर गिरमिटिया मजदूर बनने जा रहा है? हाँ? मालिक दीपक, दीपक मालिक। वो बच्चा दीपक? जी मालिक, वो जान गया था कि हम सब गिरमिटिया मजदूर बन करके बाहर जाने वाले हैं, तो वो कहा कि भीम भाव को जाके बता देंगे। तो आपने मालिक कहा था ना कि महिलाएं और बच्चे भी जा सकते हैं। फिर हम सब मिल करके उसको समझाए और वो गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए तैयार हो गया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। वैसे भी वो दीपक अपने आप को भीमराव से कम नहीं समझता है। उस दीपक का जाना भीमराव की हार होगी, बहुत बड़ी हार। एकदम सही कहा प्रचंड देव जी आपने। दीपक का पढ़ाई का रास्ता छोड़कर मजदूरी का रास्ता अपनाना हमारी सबसे बड़ी जीत है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। भाऊ, ये सब खरीद लो। सब कॉपी किताब बेच दोगे तो पढ़ोगे कैसे? आप खरीद रहे हो या आगे जाऊं? नहीं, मैं खरीद रहा हूँ। भीम भाव तो कहते थे कि उनकी चाल में दीपक बहुत पढ़ाकू है, मगर ये बेच क्यों रहा है? जिस तरह से दीपक के हाथ से किताब कलम छुड़वाई है, उसी तरह
उसी तरह एक दिन उस भीमराव के हाथ से किताब कलम छुड़वाऊंगा और तब तक चैन से बैठने नहीं वाला मैं। ये कभी नहीं होगा जोशी जी। भीम के हाथ से आप किताब कभी नहीं छीन पाओगे। बाकियों से वैसे भी मुझे मतलब नहीं। ये रे मेरे और मेरे पत्नी के कागज। तो फिर तुम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर जाओ। वैसे भी परिवार के साथ गिरमिटिया मजदूर बनकर जाने के लिए सरकार भी बढ़ावा देती है। नहीं नहीं मालिक, हम लोग तो हुआ अकेले ही जाएंगे। अब इनका कहाँ है? ये लोग तो 2-4 दिन यहाँ रोएंगी, दुख मनाएंगी हमरे जाए का। फिर तो हमरे लौट के आने का इंतजार करेंगी ना यहाँ कि हम लोग पैसा कमाए के वापिस आएंगे। ठीक है, जो भी है, आज रात अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के साथ गुजारो। कल सुबह चाय नाश्ता करके यहाँ जाना। सब यहीं से जाएंगे, ठीक है? जी मालिक। जी मालिक। जाओ। प्रणाम। आई, कल सुबह सब लोग चाय पी के चले जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। जब तक आप खाना बनाने के लिए चावल का डब्बा खोलोगी, तब तक हम सब लोग बहुत दूर चले जाएंगे आई। इसलिए मैंने मेरी सारी किताबें बेच दी और ये पैसे मैं यहाँ रख जा रहा हूँ। ये पैसे आई आप साहिब को दे देना। तुम्हारी बहुत याद आई है, लेकिन मैं जाऊंगा गिरमिटिया मजदूर बनकर, ताकि जब मैं 5 साल बाद लौट के आऊं तब आप बहुत पैसे वाले हो जाओ। लेकिन आई, आप मुझे याद करके रोना मत। जानती हूँ बाबा, बुआ, रमा, दीपक सबको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जाना होगा और मैं जाऊंगी। माफ कर दीजिएगा आप सभी को। बस आज की रात, कल से हम लोग निकल जाएंगे अमीर बनने की दिशा में। जोखू, जनार्दन, अब हम लोगों का अमीर बनना तय है, कोई रोक ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं
कि गिरमिटिया मजदूरों को पैसों के साथ साथ जीने की भी बहुत सुविधाएं मिलती है। हितेश भाऊ, अब तो हमसे इंतजार न हो ही रहा है। तुम सब सुख सुविधा भोग विलास पावे के बारे में सोच सोच के ही हमारे तो मन में गुदगुदी हो ही रही है। धीरज रखो, आराम से। दीवार के भी कान होते हैं। सही बोले, बिल्कुल सही बोले। प्रचंड देव जी, कुछ सोचा है कि क्या जवाब देना है इस बारे में? वो मंद बुद्धि भीमराव जब कल सुबह उठेगा तब तक उसकी चौल के सारे व्यक्ति जा चुके होंगे गिरमिटिया मजदूर बनकर। वो भीमराव देखेगा कि चौल में कोई नहीं है तो वो समझ जाएगा कि ये सब किसका किया कराया है। वो कहीं और नहीं जाएगा, वो सीधा यहीं आएगा और हमसे पूछेगा। तब हम क्या जवाब देंगे? हम पहले उस भीमराव के सारे सवालों को आराम से सुनेंगे और अंत में कहेंगे कि हमें क्या पता। मतलब हम उसके सारे सवाल सुनेंगे और सारे सवाल का जवाब देंगे कि हमें क्या पता। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ। हम उसके सारे सवाल सुनेंगे लेकिन एक एक करके, और हर एक सवाल के बाद जवाब देंगे कि हमें क्या पता। सोचिए, हर एक जवाब के बाद वो खुद को बेइज्जत महसूस करेगा, जलील होगा, और इसी में हमें आएगा असली आनंद। प्रचंड देव जी, नरोत्तम, ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि हर सवाल के जवाब में उसे हम कहेंगे कि हमें क्या पता। आप रात भर पढ़ रहे थे क्या? हाँ। रात सोने के लिए होती है, जगने के लिए नहीं। अब रात भर जग रहे थे, तबीयत खराब हो जाएगी तो? रमा, वो कल पढ़ नहीं पाया था ना, तो इसलिए आज जागना पड़ा। और ऐसे कुछ भी करने से तबीयत खराब नहीं होती है। अरे सो जाइए, पापा अभी सोया है। जब वो दूध लेकर आ जाएंगे तो मैं आपको जगा दूंगी। चाहिए? बाबा सो रहे हैं क्या? अब तो फिर मैं दूध लेके आता हूँ, मैं बाद में सो लूंगा। वैसे भी बाबा के किसी भी काम नहीं आता हूँ, कम से कम ये तो कर लूंगा। क्या कह रहे हैं आप? अब सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं रमा, और अच्छा तो तब लगेगा जब आज मेरी पत्नी रमा उस दूध की चाय पिएगी जो दूध मैं लेकर आया हूँ। जाता हूँ दूध लेने। चाहता हूँ मत कहा कीजिए, आता हूँ कहीं, सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, आता हूँ दूध लेकर। रमा, मैं कोकण जा रही हूँ, घर में सबको बता देगी ना? दीदी, इतनी सुबह सुबह? अच्छा ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ, आप खाना खा कर जाइए। नहीं रमा, वैसे भी उस रास्ते पे बहुत कम रेलगाड़ियाँ जाती है, अगर गाड़ी छूट गई तो इसलिए सुबह सुबह ही निकल रही हूँ। अब चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। दीदी, ये रखिए, आनंद भैया की दवाई में काम आएंगे।
जरूरत पड़ेगी। रमा, झाड़ू लगेगा या नहीं आज? मैं जाती हूँ झाड़ू लगाने। नहीं रमा, अब ये पैसे मैं नहीं ले सकती। बहुत मदद की है तूने मेरी, अब और नहीं। अब मैं विदेश जाऊंगी, वहां पैसे कमाऊंगी और 5 साल बाद जब वापस आऊंगी तब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे।